प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने यूएस में न बने एप्पल आईफोन्स पर एक नए 25% टैरिफ की घोषणा की है। यह मेजर पॉलिसी शिफ्ट, जिसका खुलासा मई 23, 2025 को हुआ, इसने ग्लोबल टेक इंडस्ट्री में हलचल मचा दी है। ट्रंप ने पहले एप्पल के सीईओ टिम कुक को आईफोन प्रोडक्शन अमेरिका में करने की चेतावनी दी थी। इन चेतावनियों के बावजूद एप्पल ने अपनी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रैटेजी जारी रखी और इंडिया में भारी निवेश किया। फॉक्सकॉन, जो एप्पल का एक की पार्टनर है, ने इंडिया में अपनी फैसिलिटीज के विस्तार के लिए $1.5 बिलियन का कमिटमेंट किया। टिम कुक ने कहा था कि यूएस में बिकने वाले अधिकांश आईफोन्स अंततः इंडिया में बनेंगे, जो ट्रंप के अमेरिका फर्स्ट विजन से अलग है। ट्रंप की नाराजगी उनकी हाल की मिडिल ईस्ट यात्रा के दौरान स्पष्ट थी, जहां उन्होंने कुक के साथ इन इश्यूज पर चर्चा की। फाइनेंशियल मार्केट्स ने ट्रंप की टैरिफ घोषणा पर तेजी से प्रतिक्रिया दी। एप्पल के शेयर्स में अप टू 3.7% की गिरावट आई। द S&P 500 और नास्डैक कंपोजिट इंडेक्सेस में भी गिरावट देखी गई। एप्पल को अकेले इस फिस्कल क्वार्टर में लगभग $900 मिलियन की एडिशनल कॉस्ट्स का सामना करना पड़ रहा है। कंज्यूमर्स को संभवतः यह कॉस्ट्स वहन करनी पड़ेंगी, जिससे पोटेंशियल आईफोन प्राइस हाइक्स हो सकते हैं। एनालिस्ट्स का अनुमान है कि आईफोन प्रोडक्शन को यूएस में ले जाने से प्राइसेस में एटलीस्ट 25% की वृद्धि हो सकती है। वेडबुश सिक्योरिटीज के डैन आइव्स ने अनुमान लगाया कि यूएस मेड आईफोन की कॉस्ट अराउंड $3,500 हो सकती है, जिससे यह एक एक्सट्रीम लग्जरी आइटम बन जाएगा। यूएस में आईफोन्स का मैन्युफैक्चरिंग करना हायर लेबर कॉस्ट्स और एप्पल की एफिशिएंट एशियन सप्लाई चेन को रेप्लिकेट करने की आवश्यकता के कारण इनॉर्मस चैलेंजेस प्रस्तुत करता है। एनालिस्ट डैन आइव्स ने यूएस आईफोन प्रोडक्शन के आइडिया को एक फिक्शनल टेल कहा, इसकी इमेंस डिफिकल्टी और कॉस्ट का हवाला देते हुए। एप्पल की सप्लाई चेन का 10% भी यूएस में मूव करने के लिए $30 बिलियन इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होगी और इसमें अराउंड 3 इयर्स लगेंगे। मोस्ट एनालिस्ट्स का मानना है कि शॉर्ट टू मीडियम टर्म में एप्पल के लिए ट्रंप के रिक्वेस्ट का पालन करना फीजिबल नहीं है। एप्पल के यूएस में सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट्स हैं, जिसमें डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए $500 बिलियन प्लान शामिल है, लेकिन आईफोन प्रोडक्शन के लिए कोई नहीं। यह आईफोन टैरिफ यूएस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने की ट्रंप की लार्जर स्ट्रेटजी का हिस्सा है। ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन को सिक्योर करने और हाई वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग को यूएस में वापस लाने के गोल पर जोर दिया। ट्रंप के फर्स्ट टर्म के दौरान एप्पल को सिमिलर टैरिफ थ्रेट्स का सामना करना पड़ा था, लेकिन टिम कुक के ट्रंप के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप के कारण उन्हें एग्जेम्पशन दी गई थी। यह न्यू टैरिफ अप्रोच में एक शिफ्ट का प्रतीक है, जिसमें एस्केलेटिंग ट्रेड टेंशंस केवल एप्पल तक ही कन्फाइंड नहीं है। ट्रंप ने यूरोपियन यूनियन के प्रोडक्ट्स पर भी 50% टैरिफ लगाने का आह्वान किया है, जो जून 1, 2025 से प्रभावी होगा। यूरोपियन स्टॉक मार्केट्स ने नेगेटिवली रिएक्ट किया, जिसमें कार मेकर्स और लग्जरी गुड्स कंपनीज के शेयर्स में गिरावट आई। द यूरोपियन यूनियन यूएस ऑफिशियल्स के साथ अर्जेंट टॉक्स का इंतजार कर रहा है और एप्पल को टारगेट करने वाले टैरिफ के बारे में लीगल अनसर्टेनिटी है। एप्पल ने कमेंट करने से डिक्लाइन कर दिया है, लेकिन वह ग्लोबली अपनी मार्केट स्ट्रैटेजीज को अडेप्ट कर रहा है, जिसमें चाइना में वीकनिंग डिमांड के बीच ट्रेड इन इंसेंटिव्स को बढ़ाना शामिल है।